ओके, पेज कौन सा ले रहे हैं हम? इंस्टाग्राम पोस्ट साइज ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज ले रहे हैं। ये वाला ले लो। ओके, बैक पे चले गए भी हम। म्यूट कर लीजिए। ओके, पेज पे हम आ गए ना। आप लोग ऊपर देखो, 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको? क्या हो गया? ये वाले। ओके, ये वाले डॉट्स, इस पे चलो, 3 डॉट्स पे। यहाँ पर है सेटिंग्स, है ना? सेटिंग्स पे चलो, ठीक है। शो मार्जिन बता रहा है ना, शो मार्जिन बता रहा है ना, आप मार्जिन को ओके कर लो, उस पर टिक कर लो। तो आप लोगों को इस तरह से पेज क्या बताएगा? मार्जिन बताएगा, खुद ब खुद बताएगा। लेकिन ये डाउनलोड करते वक्त तो आपके पेज पे नहीं होगा, सिर्फ क्रिएशन में आपकी हेल्प करेगा कि इतना जो है मार्जिन है। समझ आ गया आप लोगों को? ये मार्जिन होता है, इससे आप लोगों की क्रिएशन अच्छी होगी। जो भी पेज लो आप, ठीक है, एक बार आपने इस मार्जिन को ओके कर दिया तो आपके पेजेस में ये आएगा, ठीक है। इसको रखोगे तो आपकी अलाइनमेंट सही रहेगी। जैसे कि अभी देखो, मैं कुछ लिखती हूँ, जैसे चलो हम 1 2 3 लिखते हैं। 1, ओके, 2 3, ऐसे लिख लिया आपने। अब आप लोग क्या कर रहे हो? या तो इसको ले जाकर ऐसे रख रहे हो पूरा एडजस्ट में, या फिर आप लोग ऐसे उसका अलाइनमेंट बिगाड़ रहे हो। मतलब 1 को जो है एक जगह रखा है, 2 को जो है थोड़ा आगे ले गए, फिर 3 को जो है फिर अब पीछे ले गए। तो इस तरह से नहीं करना है हम लोगों को। तो सिंपली इस मार्जिन की वजह से आप लोगों को इस तरह से जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, मैं मार्जिन के बाहर रख रही हूँ तो भी चलेगा, लेकिन मार्जिन के इतना बाहर नहीं जाना है हमें। समझ आ गया? जैसे हम बुक्स में लिखते हैं ना, मार्जिन के बाहर क्या लिखते हैं हम? नंबर्स लिखते हैं। और मार्जिन के अंदर क्या लिखते हैं हम? हमारा जो भी मैटर होता है वो लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप मार्जिन्स को यूज़ कीजिए। आप लोगों को जब तक आप लोगों की क्रिएशन अच्छी नहीं हो जाती ना, प्रो लेवल की क्रिएशन नहीं हो जाती ना आप लोगों की, तब तक ये वाला ट्रिक जो है आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। समझ आ गया मार्जिन्स का? किसी को नहीं समझ आया हो तो एक और बार 3 डॉट्स पे जाके बता दूं मैं। पेज मैंने इंस्टा पोस्ट वाला लिया है जी। रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी बताओ, जल्दी बताओ मुझे, किसी को नहीं समझ आया मार्जिन्स कैसे लगाना है? सबको समझ आ गया ना? आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। पेज इंस्टा पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट वाला पेज है, ठीक है। चलिए, मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी खांसी आती ही रहेगी। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे क्रिएशन पे। मुझे नहीं चाहिए मार्जिन, तो मैं इसको क्या करूँगी, सिंपली 3 डॉट्स पे जाऊँगी, सेटिंग्स पे चलूँगी, शो मार्जिन्स पे टिक है ना, तो मैं इसको एक और बार टिक कर दूँ तो ये निकल जाएंगे। अब मार्जिन नहीं बताएगा मुझे, ठीक है।
सिंपली आप लोग इसको यूज़ करो ताकि आप लोगों की क्रिएशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए। और जो भी क्वेश्चन हो आपके, जो भी डाउट्स हो, कहीं कोई समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो। पेज पे टच करो, पेज का कलर ले लो ब्लैक, पेज का कलर ब्लैक ले लिए। सिंपल क्रिएशन है क्योंकि आज जो है मेरे घर पे मेहमान आए थे, मेहमान नहीं मेरे अम्मी लोग आए थे, बहुत सारे, मतलब तीन जन हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई प्रैक्टिस पे। क्या क्रिएट करना है ये भी नहीं तय कर पाई मैं, सिर्फ सेशन ले रही हूँ अचानक से मैं। तो सिंपल वाला ही है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। ब्लैक पेज कर लिया हमने। अब हम चलेंगे हमारे एलिमेंट्स पे। ठीक है, एलिमेंट्स पे जाके सर्च करो, लिख लो आप लोग, अगर किसी को कोई डाउट हो तो लिख लेना। डिलीशियस हमबर्गर विथ चीज़। फोटोज़ में से जाएंगे, फोटोज़ में से लेंगे, थोड़ा सर्च करो। अच्छा, ऐसे नहीं दिख रहा तो सिर्फ बर्गर टाइप कर दो। ठीक है, मैंने जब क्रिएट किया था तब ये कैनवा जो है अलग था, अभी जो कैनवा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अरे ग्लिच दे रहा है। ठीक है, आ गया। सर्च करो बर्गर। फोटोज़ पे चलो, थोड़ा सर्च करेंगे, कोई भी बर्गर नहीं लेंगे हम। ये वाला, ओके। अगर किसी के पास प्रो नहीं है तो जो भी मैंने अभी बताया ना, डिलीशियस हम बर्गर विथ चीज़, इस तरह से पिंटरेस्ट पे जाके सर्च करो, मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो। बैकग्राउंड रिमूव किया तो थोड़ा सा चेंज हो गया हमारे, तो मैं क्या करूँगी, अभी इसको बैकग्राउंड रहने दूंगी। ओके, मैंने कैसे किया इसको, बैक पे कैसे गई मैं, बैकग्राउंड रिमूव किया था फिर बैकग्राउंड लगा दिया मैंने। कैसे लगाया, इस वाले पे जाके। इस वाले पे अंडू कर देंगे। ठीक है, अंडू किया तो फिर से वो वाला बैकग्राउंड हमारे पास आ गया। अब मैं इसको कॉपी करूँगी, कॉपी करूँगी पहले इसको यहाँ पे रख दूँगी, कॉपी किए हुए को साइड पे रख दूँगी। अब इसको पकड़ के अच्छे से इसको सेट कर दूँगी अपने पेज पे, ऐसे। कहाँ तक, थोड़ा सा ऊपर तक, ऐसे। यहाँ तक नहीं, ऐसे यहाँ तक ही, बस। ओके, ये हो गया।
अब इस वाले बर्गर को पकड़ो, इस वाले बर्गर का बैकग्राउंड रिमूव कर दो। एक बर्गर को बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है, एक बर्गर को बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, अब इसको इस पे अच्छे से सेट कर दो। पहले वाले बर्गर पे दूसरा वाला बर्गर अच्छे से सेट कर दो। बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए कि आपने दो बर्गर लगाए हुए हैं, ऐसे ही लगना चाहिए जैसे एक ही बर्गर आपने लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका। अब इसके बाद ये वाला जो बर्गर है इस पे से क्या क्या है हमें, क्या बोलते हैं उसको, धनिया वाला, वो धनिया होता है ना, तो हम एलिमेंट्स में जाके क्या सर्च करेंगे, धनिया सर्च करेंगे, तो हो सकता है मिले भी या फिर ना मिले भी। एक बार सर्च करके देखते हैं। धनिया लीफ, चलो मिल ही गया है ना। फोटोज में से धनिया लीफ ले लो। इसका एक और नाम है, कैनवा के अकॉर्डिंग इस धनिया लीफ का नाम है ना, वो एक और है, आइसोलेटेड कटआउट पीएनजी है। आइसोलेटेड कटआउट पीएनजी है। अभी इसको सिंपली हम धनिया लीफ के नाम से ही निकाल सकते हैं, तो उतना ज़्यादा जो है हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद इफ़ेक्ट्स पे चलेंगे। एक और इफ़ेक्ट बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिए। इफ़ेक्ट्स पे चलेंगे, ब्लर वाला है ना, ब्लर वाला हमने क्या सीखा पिछले वाले में, ड्यूटोन सीखा था ना। अभी ये जो है ब्लर वाला है। ओके, होल इमेज पे टच कर लो। होल इमेज पे टच करके आप अब इसकी इंटेंसिटी देखो। जितना आपको ब्लर करना है आप उतना ब्लर कर सकते हो, सिंपल से। ठीक है, इस तरह से कम करना चाहो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहो ज़्यादा कर सकते हो। मैं कितना रखूँगी, 40 रखूँगी इसको। ओके, 40 रख दिया। अब यहाँ से इसको ले रही हूँ, कहाँ चला गया, 40 रखा था ना मैंने, शायद टिक नहीं किया मैंने। चलो एक और बार करते हैं। ओके, हाँ हो गया है, दिख नहीं रहा लेकिन हो गया है। तो थोड़ा और करेंगे ताकि दिखे हमें, 70 तक कर लेंगे। अभी दिख रहा है। इसको ऐसे यहाँ पे लगा दो और फिर एक और ले लो, यहाँ पे आ जाओ और इसको फ्लिप कर दो। फ्लिप कर दो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करो। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके यहाँ पे रख दिया मैंने, पूरा इसको कोने में रख दिया। ठीक है, फिर से एलिमेंट्स पे चलो। धनिया लीफ हो गया हमारा। अब है स्लाइस्ड रेड ऑनियन। स्लाइस्ड रेड ऑनियन, स्लाइस्ड ऑनियन भी आप लोग टाइप कर सकते हो, लेकिन मैं रेड लिख रही हूँ ताकि मुझे एक एक ऑनियन की एक एक स्लाइस मिले। सी ऑल, फोटोज पे ही चलेंगे, सबके लिए फोटोज पे ही चलेंगे हम। अगर फोटोज में नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे हमारे इस पे ग्राफिक्स में। ठीक है, इस तरह से। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये वाला, और बैकग्राउंड इसको रिमूव कर दो। इसको भी आप लोग जिसके पास प्रो नहीं है
इसको भी आप लोग सिंपली पिंटरेस्ट से ले सकते हो। पिंटरेस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को। इसका भी सेम टू सेम ब्लर कर देंगे बैकग्राउंड, इसकी पूरी जो है होल होल इमेज पे कर देंगे। और अभी देखो, ओके। अब मैं इसको सिंपली छोटा करूँगी, इस तरह से छोटा करके इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूँ, ऐसे फिर से छोटा करूँ। इस तरह से यहाँ पे रखो। रखने के बाद पोजीशन पे चलो या फिर लेयर्स में चलो। लेयर्स में जाके इसको बर्गर के नीचे रख दो, बर्गर के ऐसे नीचे रख दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट पे। हाँ ठीक है, एलिमेंट्स में एक और चीज़ लेनी है हमें, वो भी ले लेते हैं पहले। रेस्टोरेंट आइकन, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट आइकन। ठीक है, ग्राफिक्स में चलो। इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो वाला आइकन ले लेना रेस्टोरेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे शेफ की कैप भी मिल जाएगी, वो वाला भी हम ले सकते हैं आइकन के लिए। ठीक है, इस तरह से। कहाँ चला गया? थोड़ा सर्च कर लो, ये वाला। ठीक है, इसको करो वाइट। जो पिंटरेस्ट से आप चीज़ें लेते हो उसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते। पिंटरेस्ट से जो भी चीज़ें आप लेते होंगे ना, उसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कैनवा के कलर्स को चेंज कर सकते हो। छोटा कर दो, इसके लोगों को यहाँ पे रख दो। ठीक है, पूरा ऐसे ऊपर नहीं लगाना है, पूरा ऐसे बाजू में नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा गैप दे दो इसको और ऐसे रख दो, ताकि आपका जो जब ये अपलोड करो ना आप कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी, तो पेजेस में छुप ना जाए, अच्छे से ये दिखे सबको। ठीक है, यहाँ तक एलिमेंट्स हो गए हमारे। अब क्या लेंगे? अब लेंगे हम टेक्स्ट। ऐड हेडिंग ले लो, द बेस्ट। ओके, द बेस्ट। इसको पकड़ो, यहाँ पे ऊपर ले आओ, कलर चेंज कर दो वाइट। सबसे पहले इसका कलर चेंज कर दो, वाइट कर दो। अब इसका फॉन्ट भी चेंज कर दो। लिख लो आप लोग फॉन्ट का नाम, ब्रिटानी। यहीं पे होता है वो, कहीं नहीं जाता। बेचारा सामने ही होता है, लेकिन उसको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ब्रिटानी। ठीक है, इस पे क्या करेंगे? इफेक्ट देंगे लिफ्ट वाला। ठीक है, इसको यहाँ पे रखो इस तरह से ऊपर में। अब हमारा मेन जो है वो वाला, द बेस्ट बर्गर। बर्गर ले लिया। अब बर्गर का फॉन्ट चेंज करना है हमें। बर्गर का फॉन्ट चेंज करना है। कौन सा फॉन्ट लेंगे आप लोग लिख लो।
मैं लिख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। जू में रफ बोल्ड, ये वाला जू में रफ बोल्ड। ओके, ये वाला बर्गर के लिए हम यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब हमने 2 बर्गर लिए थे ना, एक मिनट, एक जो है हमारा बैकग्राउंड वाला, एक बैकग्राउंड के बिना वाला, तो हमने वो वाले क्यों लिए थे? यहाँ पे देखो, ऐसे हमने रख दिया इसको। लेयर्स पे चलो, उन 2 बर्गर्स के बीच में इस वाले बर्गर के फॉन्ट को रखो इस तरह से। ठीक है, अब आप लोग पूछ सकते हो कि इसके लिए बैकग्राउंड रिमूव करने की क्या ज़रूरत है? बैकग्राउंड रिमूव किए बिना भी तो इसको पीछे रख सकते हैं, है ना? बिना बैकग्राउंड रिमूव किए वाले के पीछे रखेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे रखो तो बर्गर जो है हमारा कट हो रहा है ना? इसीलिए हमने दो बर्गर्स लिए थे, एक बैकग्राउंड वाला, एक बिना बैकग्राउंड वाला। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर दो, या फिर इस धनिया पत्ते को थोड़ा छोटा ऊपर ले जाओ, यहाँ पे ऐसे, और इसको ऐसे अच्छे से सेंटर में कर दो। हो गया। द बेस्ट को नीचे ले आओ, थोड़ा सा कॉपी करो इसी टेक्स्ट को, और यहाँ पे लिखो 2026। इसका फॉन्ट चेंज कर दो, ये वाला फॉन्ट नहीं चाहिए। ओके, ये रहने देते हैं। 2026 का द बेस्ट बर्गर ये वाला है। ठीक है, थोड़ा सा चलो रहने देते हैं अभी। हाँ, अभी क्या है, 50% ऑफ प्राइस टैग। आप चाहो तो प्राइस टैग को यहाँ पर 50% ऑफ सर्च करो तो आपको यहीं पे प्राइस टैग वाला मिल जाएगा। लेकिन आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपली एक सर्कल लेके, ठीक है, ऐसे वाला सर्कल मिल जाएगा आपको। देखो, एक मिनट बताती हूँ। ये वाला सर्कल आपको मिल जाएगा शेप्स में। ठीक है, ये वाला सर्कल लेके आप चेंज करके थोड़ा सा उसका फॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह चेंज करके भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। 50% ऑफ है। इसको यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे अच्छे से सेट कर दो। ओके, अब एक और, एलिमेंट्स पे चलो, एलिमेंट्स पे चलो और लिखो ड्रॉप डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो। ग्राफिक्स में चलो, ग्राफिक्स में जाने के बाद थोड़ा सर्च करो। ये वाला ले लेते हैं अभी के लिए, ये वाला। इसका कलर पहले तो चेंज कर दो, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक हमें दिखेगा नहीं। वाइट कर दो, क्योंकि हमने सब कुछ वाइट लिया है इसलिए हम वाइट कर रहे हैं, या फिर आप रेड भी कर सकते हो। इसको छोटा करो। अब क्या करो, टिल्ट करो। टिल्ट कैसे करना है मैंने ये आप लोगों को बताया है, कौन सा वाला जो है हमें पकड़ना चाहिए ये भी बताया है मैंने। एक मिनट, इसको और थोड़ा टिल्ट करके साइड पे ले जाते हैं इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अब रख दिया हमने। अब यहाँ पे प्राइस जो भी हो, अब मैंने आप लोगों को और रेडीमेड का 50% ऑफ वाला बताया है ना। अभी मैं क्रिएट करती हूँ प्राइस टैग को क्रिएट करेंगे हम। सिंपली हमें क्रिएट किए हुए भी मिल जाएंगे लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए बस बता रही हूँ। जैसे ये वाले, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं अभी के लिए। इसको ले लिया हमने, यहाँ पे ले आओ और पूरा कर दो छोटा, और छोटा कर दो। बर्गर पे नहीं आना चाहिए, इस तरह से। ओके, अब इसी को कॉपी करो, कॉपी करके इसको और छोटा या फिर और बड़ा कर दो। ठीक है, इसको और बड़ा कर दिया। अब हम इसी पे इसको फिर से रख देंगे ऐसे। अब इसका कलर करेंगे हम वाइट, और लेयर्स पे जाके इसको रेड के नीचे कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बना बनाया प्राइस टैग आ गया। अब यहाँ से इसको ले लो, कॉपी कर लो, इसी को लेकर हम क्रिएट कर लेते हैं हमारा जो भी प्राइस है। जैसे कि 120 रुपीज़ ओनली। ओके, अब इसको पकड़ा मैंने। अब यहाँ से इसको ऐसे पूरा छोटा कर दो, यहाँ पे ले आओ, रख दो यहाँ पे। इसका फॉन्ट पे चलो बी फॉर्मेट पे, और इसको बोल्ड पे कर दो। ठीक है, अब क्या है हमारा वेबसाइट, वेबसाइट आइकन सर्च करो। अरे शेप्स में कब तक रहेगा भी। ओके, वेबसाइट, सॉरी, वेबसाइट आइकन, वेबसाइट आइकन ले लो, ये वाला। अब इसको छोटा कर दो, बिल्कुल छोटा। बस, ओके, यहाँ पे ले आओ और इसके कलर को कर दो वाइट, इसके कलर को कर दो वाइट। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे है, जो भी इनका वेबसाइट होगा उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे www.burger.in। बस इसको ले लो, लंबा कर दो, इसको छोटा कर दो पूरा, और यहाँ पे आकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो अच्छे से। चलो, ये हो गया। अब एलिमेंट्स पे जाओ, और फिर हमारा जो नॉर्मली हम लेते हैं कॉल या फिर वेब व्हाट्सएप आइकन, वो वाला ले लो। कॉल आइकन ही लेते हैं। और अगर इंस्टा आईडी डालनी हो तो इंस्टा आईडी भी ले सकते हैं। पूरा छोटा कर दो। टाइम ख़त्म हो चुका है। किसी के कोई भी डाउट हो तो आप लिखते जाओ, मैं डाउट क्लियर कर दूँगी। इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे ले आकर हमारा जो भी नंबर है लिख देंगे। चलो, हो चुका है ये भी।
बस अलाइनमेंट सही रखो। ये खुद ब खुद हमें कैनवा बताता है हमारी अलाइनमेंट कैसी रखनी है। कैनवा हमें बताता है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ओहो, गौसी आर्ट्स की जगह फौजी आर्ट्स हो गया। ओके, और एलिमेंट्स पे इंस्टा आइकन ले लो। ग्लिच कर रहा है ये इंस्टा। आजा भाई आजा, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, इसको यहाँ पे ले आकर, बड़ा है ये, छोटा कर दो, छोटा थोड़ा सा। ओके, ओके, कलर कर दो वाइट। चलो हो चुका, इसको डाउनलोड कर लो। आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पे डालने को बोलते हो, जब मैं डाउनलोड पे टच करके यहाँ से वहाँ चली जाती हूँ ना, तो ये पूरा डाउनलोड ही नहीं हो रहा। रुक जाते हैं आज पूरा डाउनलोड होने तक। हो जा जल्दी हो जा। फॉन्ट्स हैं और जो भी एलिमेंट्स हैं सबको अच्छे से याद रख लो, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ कर देती हूँ और जो भी रिकॉर्डिंग है उसको भी ऑफ कर देती हूँ। ओके भाई, पता है हमें।